डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, और इसका जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो एक्स का एक फलन है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघाती रेखिक अवकल समीकरण है। क्योंकि समघाती रेखिक अवकल समीकरण में यही आपको चेक करना होता है कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ एक्स है मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। मीन्स ये वाली चीज़ें आपको सेम दिखनी चाहिए। और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, अगर ये x और x है तो यहाँ पर भी आपको x का ही फलन मिलना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपके क्या हो गई है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के लिए, व्यापक हल के लिए, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम रिड्यूस करेंगे, रूपांतरित करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में इसे बदलेंगे। इस इक्वेशन में लाने के लिए हमें z इक्वल्स टू लॉग एक्स का प्रतिस्थापन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो z इक्वल्स टू हम क्या सपोज करेंगे, लॉग एक्स, और z इक्वल टू लॉग एक्स मानने से x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, e रेज टू z के इक्वल। थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, d इंटू डी माइनस 1 ऑफ y, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल होगा dy के। इन दोनों में जो कैपिटल D है ये एक ऑपरेटर है, संकारक है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वलेंट होती है, कैपिटल D इज इक्वल टू d अपॉन डी जेड। जब हम z इक्वल टू लॉग एक्स, x इक्वल टू ई रेज टू z और इनका सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस होकर के कुछ इस तरह से मिलेगी आपके पास। तो ये वैल्यू आएगी d इंटू डी माइनस 1 ऑफ y, ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह 3 मल्टीप्लाई में है और इंटू में x डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई रखेंगे तो ये आ जाएगा, और y की जगह पे y। एंड राइट हैंड साइड टर्म के अंदर आपको क्या करना है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर 2 है, तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, e रेज टू z। तो ये इक्वेशन नंबर जो 1 है वो आपके पास इनके प्रतिस्थापन करने के बाद इस इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएगी। इस 2 में लाने से पहले हम इसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो d इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ऑफ d प्लस ऑफ 3d और प्लस ऑफ 1 इंटू y, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन। एंड राइट हैंड साइड टर्म आपके पास एज ए सेम रहेगी। अभी माइनस डी और 3d मिलकर के 2d, यानी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू z का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या हो गई आपके पास में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है। और इस प्रकार की जो इक्वेशन होती हैं उस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि आपके पास पूरक फलन और विशिष्ट समाकलन का योगफल होता है। अब यहाँ सी एफ और पी आई को कैसे ज्ञात करते हैं अपन, इनको ज्ञात करने की जितनी भी विधियां हैं उनके सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो उन सब वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CF निकालेंगे और फिर
पी निकालेंगे। अब यहाँ पे सी एफ कैसे निकालेंगे? इस सी एफ को कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 2 का जो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में भी ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ये जो आपके पास में फंक्शन दे रखा है, इसमें d हटा करके इसकी जगह पे रखें m, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इसको कर देंगे अपन 0। तो ये जो m के रूप में जो इक्वेशन हमें मिलेगी इसी को अपन क्या बोलते हैं? सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सहायक समीकरण, वो किसके इक्विवेलेंट हो गई? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ m की वैल्यू के लिए हम इसके करेंगे फैक्टर इफ पॉसिबल, अदरवाइज हम इसमें धराचार्य सूत्र लगा करके भी हम m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पर m प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, जिसको 0 के इक्वल करने से m की दो वैल्यू क्या मिली? -1 और -1। इन दो m की वैल्यू के रेस्पेक्ट में CF जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये इक्वल होगा C1 प्लस C2 ऑफ Z इंटू ई रेज टू mx। m क्या है? -1, और यहाँ पर भी आपको ये Z यूज करना, बिकॉज D ऑपरेटर जो है सेकेंड नंबर इक्वेशन में D अपॉन dz है, और यही अगर D ऑपरेटर D अपॉन dx हो तो इस Z की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? x को यूज करेंगे। डिपेंड करेगा ये D ऑपरेटर क्या है। अब चूंकि हमें इस CF को x वेरिएबल में लेके आना है तो z इक्वल्स टू किसके इक्वल है? log x। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? e रेज टू z। इन दोनों को अगर अपन इस इक्वेशन में या CF वाली राइट हैंड साइड पार्ट के अंदर अगर अपन मिक्स करें तो C1 प्लस C2 इस z की जगह हम लिख देंगे log x, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1। तो ये आपका CF आ गया। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेकेंड नंबर इक्वेशन का PI। तो आप लोग इस PI को इस तरह से निकालें, PI इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई रेज टू z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। इसके कर देते हैं फैक्टर, तो ये क्या आ गया आपके पास में? d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना है वो कुछ इस टाइप से यूज करना है। इसके दो फैक्टर जो इसमें से एक फैक्टर को आप इधर लेके आ जाइए, एक फैक्टर को यहाँ रखिए, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं? ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जब हमने PI निकाला था उसमें हमने ये देखा कि d माइनस एल्फा ऑफ y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x। इस तरह की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका PI इस टाइप से निकलता है, यानी कि क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा। तो यहाँ से आप आगे लिखोगे e रेज टू एल्फा एक्स, और इन इंटीग्रल के इन साइड में e रेज टू माइनस एल्फा एक्स, और ये जो क्यू एक्स है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से ये क्यू एक्स हो गया, और ये d प्लस एल्फा या d माइनस एल्फा की फॉर्म को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो d प्लस 1 है तो यहाँ अल्फा क्या हुआ? -1 के इक्वल। तो यहाँ रखेंगे e रेज टू माइनस ऑफ अल्फा ऑफ z, और यहाँ e रेज टू प्लस ऑफ अल्फा ऑफ z, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट साइन लेना है। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस यूज करना है। ठीक, और ये क्या है आपके पास में? q। तो ये q तो ऐसे कैसे रख दीजिए आप लोग, और ये वाली वैल्यू इस तरह से रखिए। आई अगेन एक बार मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यहाँ d माइनस अल्फा है तो यहाँ बाहर क्या रखेंगे? प्लस अल्फा एक्स, और अंदर माइनस अल्फा एक्स। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे लगाओगे तो अल्फा यहाँ पर जो है 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट में हो जाएगा। तो e रेज टू माइनस जेड, तो अंदर e रेज टू प्लस जेड। अब हम इसको करते हैं इंट्रीगेट। इंट्रीगेट कैसे करना है वो देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। 1 माइनस ई रेज टू जेड को अगर t मानूं तो ई रेज टू जेड डी जेड क्या हो जाएगा? माइनस का किसके इक्वल? dt के इक्वल। तो हम जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो e रेज टू z और dz है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ dt, और अपॉन में क्या आएगा? t स्क्वायर। सब जानते हैं dt अपॉन जो t स्क्वायर है इसका जो इंटीग्रल होगा वो -1 अपॉन t होता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t, और इस t की जगह पे वापस वैल्यू रख देते हैं। तो t की वैल्यू क्या है आपके पास में? 1 माइनस ई रेज टू z। फिर ये वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा। आप लोग इसको इस तरह से अरेंज करके ऐसे फॉर्म में इसको ऊपर लेके आ जाएं, और अपॉन में d प्लस 1। तो ये q और ये d प्लस अल्फा, अगेन वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था। तो
यहाँ पर फिर क्या है, +1 है, इट मीन्स e रेस टू माइनस जेड, तो इन साइड में e रेस टू प्लस जेड, और मल्टीप्लाई में क्या रखोगे, इस वाले रिजल्ट को। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे वो देखिए, इन दोनों से तो क्या आ जाएगा 1, और डी जेड के नीचे क्या आ गया 1 माइनस ई रेस टू जेड। अब इसके इंटीग्रल के लिए ई रेस टू जेड को यहाँ से क्या कर लीजिए बेटा, कॉमन। तो ई रेस टू जेड को जब यहाँ से कॉमन करोगे तो कॉमन ला करके ऊपर लेके जाओगे, तो ई रेस टू माइनस जेड हो गया, और नीचे क्या होगा, ई रेस टू माइनस जेड माइनस 1। अब सब जानते हैं कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो यही होगा, लेकिन माइनस साइन में, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट ई रेस टू माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 5। इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू माइनस जेड और माइनस यहाँ पर इंटू में डी जेड इक्वल टू d5। ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे अपन, तो माइनस d5 अपॉन में क्या आ गया 5, माइनस d5 अपॉन 5 दैट इज log 5, और ये माइनस हम बाहर लेके चले जाते हैं, 5 की वैल्यू रख देते हैं। 5 हमने क्या सपोज किया था यहाँ पर, 5 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड माइनस 1, सो हियर ई रेस टू माइनस जेड माइनस 1। अब अगला काम क्या है, z को x वेरिएबल में चेंज करना, उससे पहले जितना हो सके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें e रेस टू माइनस जेड यानी 1 अपॉन ई रेस टू जेड, और ई रेस टू जेड को यहाँ पर 1 माइनस ई रेस टू जेड अपॉन ई रेस टू जेड, z इक्वल्स टू लॉग x, यही माना था हमने, और x इक्वल्स टू इससे क्या होगा e रेस टू z। इन दोनों को अपन यहाँ रख लेते हैं, तो देखो e रेस टू z ये जो है इसकी जगह तो क्या आ गया आपके x, तो x की पावर -1, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x, तो ये रिजल्ट -1 अपॉन x log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और इस -1 को इसकी पावर में लेके जाने के बाद यहाँ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये आपके क्या मिल गया, PI। CF और PI को कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी जो गिवन इक्वेशन है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF C1 प्लस C2 ऑफ log x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और PI 1 अपॉन एक्स log x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस प्रकार आप लोग एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हो। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।